सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के फिजिकल की तैयारी भी आपकी काफी बढ़िया चल रही होगी। आप फिजिकल देने जाने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, आपके लिए काफी जरूरी जानकारी रहेगी फिजिकल के टाइम पर, मेडिकल के टाइम पे, जो आपके काफी काम आ सकती है और हो सकता है कि आपको क्वालिफाई भी करवा दे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का पीएसटी एंड पीईटी रहेगा और पीएसटी एंड पीईटी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि आप सभी को ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपना काफी बड़ा नुकसान कर लोगे। अब वो क्या प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, तो वो सारी चीजें नोट डाउन कर लेना या ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो उन चीजों का यूटिलाइज करते नहीं है और सीधा रिजेक्शन लेके घर वापस आ जाते हैं। साथ ही में जो बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल के अलावा अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टेस्ट बुक की सेल आ चुकी है, जिसमें उम्मीद की किरण यहाँ पे सेल आप सभी के लिए भी चल रही है, जिसमें ईयरली टेस्ट बुक पास केवल आप सभी को 608 रुपए में मिल जाता है। तो 699 वाला ईयरली पास आपको केवल भी 608 रुपए में लेने के लिए आपको हमारा कूपन कोड SDR यूज करना है, जिससे कि आप सभी को ये डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे 13% का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में इसमें सिलेक्शन पावर फुल रिफंड ले जाओ भी चल रहा है कि सिलेक्शन के बाद आप इसमें क्लेम कर सकते हैं और ये वाला अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। तो एसएससी कांस्टेबल के लिए लगभग 1 लाख से प्लस कैंडिडेट यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं, जिसमें आपको 641 टोटल टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, करंट अफेयर्स, फुल लेंथ, PYQ सभी टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया कि देखो, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि सबसे पहले आप सभी का होगा पीएसटी एंड फिर पीईटी। अब यहाँ पे ऐसे समझ लो कि पहले जाए पीईटी हो जाए फिर आपका पीएसटी हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पीईटी में आपको एक ही टाइम चांस मिलेगा। अगर आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन पीएसटी में इस तरीके से नहीं होता। अगर मान के चलो आपकी एक बार हाइट मेजर होती है और एक बार आपकी जो हाइट है 169.5 सेंटीमीटर बैठती है, जबकि आपको लगता है कि आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई होने चाहिए थे, जबकि आप 169.5 सेंटीमीटर के साथ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके अलावा एक और कंडीशन है मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की, जिसमें 80 से 85 जैसे आपकी कैटेगरी में सीना मांगा गया है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो नॉर्मल सीना है वो 81 से 84 सेंटीमीटर बैठ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 79 से आप सभी का 86 बैठ रहा है। तो देखो, लगभग क्या है कि यहाँ पे पास होने के पूरे पूरे इन कंडीशन में चांसेस रहते हैं, लेकिन बच्चा हो रहा है यहाँ पे बार बार डिस्क्वालीफाई। चाहे चेस्ट में जैसे कि वो या तो सीना जो है वो कम फुला पा रहा है, या फिर ऐसा कि उसका नॉर्मल सीना कम बैठ रहा है लेकिन फुल ऑफ सही हो रहा है, या फिर वो हाइट में डिस्क्वालीफाई हो रहा है। अब इन कंडीशन में होगा क्या, देखो पीईटी के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जब भी आप इस कंडीशन में हो कि आप हाइट में या चेस्ट वगैरह में किसी भी चीज में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो पहले तो ट्राई करो कि वहां पे कैसे भी एक्सरसाइज वगैरह करके अगर बैठ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बैठता है तो आपको एक चीज जरूर से ट्राई करनी है, वो करनी है कि पीठासीन अधिकारी वहां पे बैठते हैं, जो भी सीईओ होंगे, ठीक है, एक सीईओ रैंक के अधिकारी वहां पे बैठे होंगे, जो कि आप सभी का दोबारा से वहां पे टेस्ट करवाएंगे, यानी जो आपका पीएसटी है वो खुद से मेजर करेंगे। अब वहां पे होता क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो भी इसके लिए एक एप्लीकेशन आप सभी को लिखना होता है, ठीक है, जब आप डिस्क्वालीफाई हो गए आपको रिजेक्शन वहां पे दिया जाएगा, तो रिजेक्शन जब आपको दिया जाएगा तो आप उसके खिलाफ वहां पे एक अपील कर सकते हो। अपील के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि जो हमारा पीएसटी हुआ है, जो मेजरमेंट हमारा हुआ है, हम उससे संतुष्ट नहीं है और हम अपना जो मेजरमेंट है पीठासीन अधिकारी के द्वारा करवाना चाहते हैं। और जब आप इस तरीके का एप्लीकेशन लिखेंगे तो फिर होगा क्या कि सब चीज कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में जब नाइट में आप ऐसे समझो या इवनिंग में आप सभी का जब पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका होगा, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने भी ये एप्लीकेशन दिया है पीठासीन अधिकारी के लिए और दोबारा से मेजरमेंट करवाना चाहते हैं, पीठासीन अधिकारी उन सभी का दोबारा से मेजरमेंट करते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, मान के चलो अगर 20 कैंडिडेट पीएसटी में क्वालिफाई हुए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो 20 में से लगभग 4 से 5 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि बाद में क्वालिफाई भी हो जाते हैं। अब इनमें से 4 से 5 कैंडिडेट में से आप भी एक हो सकते हैं। तो ये जब ऑप्शन आपको मिल रहा है
जब आपको क्लियर लग रहा है कि मैं पास हो सकता हूं और फिर भी फेल हो रहा हूं, तो आप इस चीज को जरूर से ट्राई करिएगा। क्योंकि देखो, मेजरमेंट एक ऐसी चीज है कि वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मेजरमेंट कर कैसे रहा है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो सही तरीके से मेजरमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपका सही से अगर मेजरमेंट करेगा तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी आपको थोड़ा हल्के में लग रहा होगा, लेकिन उस वाली सिचुएशन में आप पहुंच के देखो तो वहां पे आपके बहुत काम आ सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नंबर सेकंड चीज है वो है आप सभी का, जैसे कि आपका डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जनरली जिसमें आपको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता हो। हर बच्चे को आरएमई का राइट रहता है, कोई भी बच्चा री मेडिकल एग्जामिनेशन दे सकता है। अगर आपको जो आपका डीएमई हुआ है और डीएमई में अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि जो भी मेरा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है वो सही नहीं है और जो पॉइंट मुझे दिया जा रहा है, जिस पॉइंट में मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, मैं वो क्वालिफाई कर सकता हूं, तो आप री मेडिकल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे री मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं डीएमई से पूरी तरह सेटिस्फाई हूं, तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, सेटिस्फाई नहीं हूं, तो उस कंडीशन में आपका हर हाल में हर एक पॉइंट के लिए री मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिन्हें लग रहा है, जैसे कि मान के चलो कि मुझे पता है कि मेरी आई साइड वीक नहीं है, कंफर्म है कि मेरी आई साइड एकदम ठीक है, और हेजिटेशन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं, तो आपको टाइम मिल जाएगा। 1-2 दिन का टाइम मिलता है, 2-3 दिन का टाइम मिलता है, तो थोड़ी नर्वसनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो आपको री मेडिकल के लिए अप्लाई कर देना है, एप्लीकेशन जरूर से देना और अपना री मेडिकल करवाना है। बहुत सारे लोग ऐसे पास हो जाते हैं। जो चीजें मैंने आप सभी को मेजरमेंट के टाइम में बताई है, ये भी डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। वो जो आपका जो पॉइंट दिया गया है उसका स्पेशलिस्ट होगा और फिर आप सभी को इसके बारे में कंफर्म करेगा। हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाओ। तो ये जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उस टाइम पे बच्चा इतना प्रेशर में होता है कि लगता है कि भाई अब तो कुछ होगा ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा आपको सोचना नहीं है। फुली तरह से मोटिवेट रहो और पॉजिटिव चीजें रखो अपने साथ। जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो देखो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। अगर आप गलत सोचोगे तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है। तो इसलिए जो भी चीजें हैं वो पूरी तैयारी के साथ जाना। हर एक चीज जो भी अच्छे से वहां हो सकती है और जो भी हमें ऑप्शन दिया जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।